अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे एंड आपके क्विज़ अच्छे हो रहे होंगे। क्विज़ नंबर 1 आज ENG 001 स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास क्विज़ में, डैश इज़ डिज़ाइन बाय US आर्मी टू टेस्ट फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। FOG इंडेक्स है, इस तरह SMOG इंडेक्स है, फिर FLESCH इंडेक्स और उसके बाद STICHT इंडेक्स है हमारे पास। डिफरेंट इंडेक्सेस हमें बताए हुए हैं, इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। साथ साथ में आपको हैंडआउट से भी हम देख लेते हैं रेफरेंसेस का, ताकि हमें मज़ीद छोटी हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सारी इंडेक्सेस US एम्बेसी वगैरह की एग्जांपल के साथ यहाँ पे मेंशन है। तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में जो था, तो उस इंडेक्स के नीचे लिखा हुआ है कि डिज़ाइन बाय US आर्मी टू टेस्ट फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है गया जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सिंगल सिलेबल वर्ड्स वगैरह। ठीक है, मज़ीद इसकी डिटेल यहाँ पे बयान की गई है। सेकंड जो हमारे पास MCQ है, ये ग्रामेटिकल आया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन, शी वॉज अनॉयड विद डैश डिसएग्रीड विद हर। दो ऑप्शन है हमारे पास, हु एवर एंड हुम एवर। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हुम एवर। ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी ENG 001 के कोर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, और कुछ टेक्स्ट में से आ जाते हैं जो हैंडआउट्स में से, और कुछ यहाँ से आते हैं। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू एज फार एज अ गुड राइटर इज़ कंसर्न। ठीक है जी, गुड राइटिंग की जो क्वालिटीज़ हैं हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, तो उसमें कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो पहले हम चारों देख लेते हैं कि करेक्ट कौन सी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु द ऑडियंस इज़, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि राइटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किस ऑडियंस को मुखातिब कर रहा है। नंबर 2, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी बिल्कुल राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्रिएटिविटी और इनोवेशन के तो बोरिंग हो जाता है सब कुछ, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो। उसके बाद क्या है, रिसर्च स्किल। रिसर्च स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च स्किल से ये है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल सामने लाया जा सकता है। नंबर 4 पे ये है, लेक ऑफ एबिलिटी टू राइट वेल इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये जो है एक ऐसी कमी है, ये कोई खूबी नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया करेक्ट। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको हैंडआउट्स पे लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट देखें कि जो खूबियाँ लिखी हुई हैं गुड राइटर की ना हमारे पास यहाँ पे, तो इसमें हम देखते हैं इसकी ऑपोजिट यहाँ पे स्टेटमेंट है, एबिलिटी टू राइट वेल इन डिफरेंट स्टाइल्स। यानी कि गुड राइटर की एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकता है। तो ये उसके ऑपोजिट वहाँ पे स्टेटमेंट थी और बिल्कुल करेक्ट नहीं थी, तो उसको हमने मार्क कर लिया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड गेम्स, एनाग्राम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स स्पेशली हेल्प इन इंक्रीजिंग लैंग्वेज वोकैबुलरी। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? ठीक है जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, उसमें से हम ट्रू को मार्क कर देते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं रेफरेंस के तौर पे अपने हैंडआउट चेक करने। तो कोई पेज नंबर 3 पे हम देख सकते हैं कि गेम्स के साथ यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि देयर आर न्यूमरस गेम्स एंड पजल्स दैट हेल्प यू इन टू इंक्रीज वोकैबुलरी एंड मेक यू मोर फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे देखें तो वोकैबुलरी के साथ ये यहाँ पे बिल्कुल उसी स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है, क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड गेम्स, एनाग्राम्स। ठीक है जी, ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे इसको मैच कर रही है, और इसी में इसी की डिटेल है कि ये सारी गेम्स वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं, तो इसलिए हमने इसको करेक्ट मार्क किया था। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है, इफ़ वी यूज़ द वर्ड रेम्यूनरेशन इन प्लेस ऑफ वर्ड पे इन अवर राइटिंग देन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड वी आर यूजिंग। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, प्रिटेंशियस, फेमिलियर, सिंपल, कॉमन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वन है, और मैं आपको नोट्स में भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेज नंबर 11 पे हमारे पास टेबल है, जिसमें ऊपर टाइटल है कि चूज शॉर्ट फेमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड्स। तो यहाँ पे फेमिलियर के साथ प्रिटेंशियस वर्ड्स भी हमारे पास हैं जिनको अवॉइड करने का कहा गया है। तो यहाँ पे के सामने हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वर्ड है। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपने चेक कर लिया है कि दोनों वर्ड एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि दैट इज़ के साथ के लिए आई यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ईजी यूज़ होता है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाली जो साइड है, ये मोस्ट फेमिलियर वर्ड्स की है कि जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, उसमें स्टेटमेंट दी है ग्रामेटिकल हमारे पास, जेन व्हाट डैश इन द इवनिंग। जेन इज़ आस्किंग कि व्हाट डैश इन द इवनिंग। तो जॉन इज़ आंसरिंग कि यूजुअली आई वॉच टेलीविजन और गो फॉर अ वॉक। तो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर हमने देखना है कि डैश को कंप्लीट करने के लिए कि यू डूइंग आएगा, आर यू डूइंग, यू डू, डू डू यू डू आएगा। ठीक है जी, तो देखें व्हाट डैश इन द इवनिंग, ये रूटीन की यूजुअली बात हो रही है, रूटीन की, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट
टेंस में होती है रूटीन के बाद कि मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, सूरज मशरिक से निकलता है, ये वो। तो रूटीन के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ग्रामेटिकल स्टेटमेंट है वो है डू यू डू। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। देखें, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, और तो जॉन इज़ आंसरिंग यूजली आई वॉच टेलीविजन, गो फॉर अ वॉक। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, स्पीकर्स यूज पॉजेज एंड इंटोनेशन सॉरी, कि भाई स्पीकर्स जो हैं वो अपनी बातचीत में पॉजेस और इनोटेशंस यूज़ करते हैं, यानी उतार चढ़ाव आ जाता है हमारे स्टेटमेंट में, हमारे लहजे में, हमारे बात करते हुए गुफ्तगू के दौरान। वेयरएज राइटर्स यूज़ पंक्चुएशंस। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं ठीक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको नोट्स में ले चलती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट नंबर 4 में यही बात हो रही है कि स्पीकर्स यूज़ पॉजेज एंड इनोटेशंस सॉरी इंटोनेशंस। एंड यहाँ पर हमारे पास है कि पॉइंट नंबर 4 में इसके अल्टरनेटिव के तौर पर सॉरी यहाँ पे जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि राइटर्स पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। और वैसे भी ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम लहजे में अपने अल्फाज में उतार चढ़ाव रखते हैं ना, अगले वाले के ऑडियंस के इंटरेस्ट को बहाल करने के लिए। क्योंकि बिल्कुल अगर एक ही लबो लहजे में, मतलब एक ही टोन में बात होती है, तो वो बोरिंग भी हो जाती है और सुनने वाले का इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो इसी तरह जब हम राइटिंग करते हैं, तो हमने जब अपने उसका एहसास जज्बात का जिक्र करना होता है, तो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे यूज़ करते हैं। और इसके ज़रिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, जिसके ज़रिए हम अपने उसको यूज़ करें, अपने जज्बात वगैरह को, फीलिंग को शो करें। तो पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प करते हैं, जिस तरह के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। पीपल्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली इन बिग सिटीज़, दे आर यूजली फ्रेंडली डैश इन स्मॉल टाउन्स। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें वीडियो को, और इसको शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जब लाइक करते हैं तो ये हमारे अप्रिसिएशन के मानी रखती है। ठीक है जी, तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। फ्रेंडलीस्ट, फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, अनफ्रेंडलियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे है वो है फ्रेंडलियर। ठीक है जी, पीपल्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली इन बिग सिटीज़, दे आर यूजली फ्रेंडलियर इन स्मॉल टाउन्स। क्योंकि दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो भी ग्रामर से आया है। करेक्ट ऑप्शन हमने लेना है यहाँ पे, ही इज़ एन एक्सपर्ट डैश एक्सक्यूजेस। तो फॉर मेकिंग, एट मेकिंग, टू मेक, इन मेकिंग में तो मोस्ट करेक्ट वन है एट मेकिंग। ठीक है जी, जो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है, मतलब मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज है, उसमें हम यहाँ पे ही इज़ एन एक्सपर्ट एट मेकिंग एक्सक्यूजेस इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच वन इज़ नॉट अ फेमिलियर वर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, तो आप सुने। आफ्टर, अबाउट, अनाउंस एंड प्रोमलगेट। तो यहाँ पे देखें, पहले 3 मोस्ट फेमिलियर वर्ड्स हैं जो कि आप हम सब बहुत ही ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो लास्ट वन जो है वो इतना फेमिलियर वर्ड नहीं है, उसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। होपफुली आपने हमें सब्सक्राइब किया होगा अगर हम पहली दफ़ा हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और हम सब के आसानियाँ बनने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सबको आफ़ियत दे जहान की जान की, और अब सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।